देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन सीबीएसई में 2004 में और 2018 में पूछा गया है। आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट पी डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए एंड बी, हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। तो देखो क्या है ये क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखिए समझते हैं। सॉल्यूशन, तो देखिए हमें दो पॉइंट दिए हुए हैं ए एंड बी। इन ए एंड बी दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने से जो लाइन सेगमेंट बनेगा ए बी, पहले उस लाइन सेगमेंट को ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए ये हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, इसके दोनों एंड पॉइंट क्या है, एक पॉइंट ए है और दूसरा क्या है बी। ठीक है, ए के कोऑर्डिनेट हमें दिए हुए हैं 2,3 और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट हमें क्या दिए हुए हैं 6,-3। ठीक है, हमें क्या बोला गया है, फाइंड द रेशियो इन विच पॉइंट पी डिवाइड। देखिए ये जो पॉइंट पी है ये ए बी लाइन सेगमेंट को क्या करता है, टू पार्ट में डिवाइड करता है। तो देखिए पॉइंट पी को हम यहाँ पर ले सकते हैं। ठीक है, पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट क्या है 4,m। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, देखिए ये जो पॉइंट पी है ये ए बी को किस रेशो में डिवाइड करता है, वो तो रेशो हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो हम इस रेशियो को ले सकते हैं m/n। तो ये m और n का रेशियो हमें फाइंड करना है और पॉइंट p के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने हैं, m की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अब देखिए सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं लेट पॉइंट p के कोऑर्डिनेट क्या है 4,m डिवाइड्स लाइन सेगमेंट ए बी इन द रेशियो m/n। ठीक है, तो हमने ये मान लिया ये जो पॉइंट P है ये ए बी लाइन सेगमेंट को m/n रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, इट इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब क्या है, देखिए ए पी का और बी पी का इन दोनों का रेशो हमारे पास क्या है m/n। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है, इस रेशो को फाइंड करना है। देखिए जब हम रेशो फाइंड करते हैं ना, इस बात को ध्यान रखना, जब हम रेशो फाइंड करते हैं तो हम सेक्शन फार्मूला यूज़ करते हैं। और सेक्शन फार्मूला हम दो तरीके से यूज कर सकते हैं, एब्सिसा के लिए या फिर ऑर्डिनेट के लिए। तो ये सेक्शन फार्मूले के दो पार्ट होते हैं, क्या क्या होते हैं देखिए, एक होता है एब्सिसा के लिए, इसमें हम क्या लिखते हैं x=m(x2 + n(x1) अपॉन m+n। तो ये होता है सेक्शन फार्मूला फॉर एब्सिसा। और सेक्शन फार्मूला फॉर ऑर्डिनेट क्या होता है, y=m(y2 + n(y1) अपॉन m+n। तो देखिए हमें यहाँ पर कौन सा इनमें से फॉर्मूला यूज़ करना है ताकि ये रेशो हमें मिल जाए, m और n का रेशो हमें मिल जाए। तो उसके लिए हम देखते हैं, देखिए अगर हम ये हमारे पास 3 पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट। देखिए इन तीनों पॉइंट में अगर तीनों पॉइंट के हमें एब्सिसा दिए हुए हैं, अगर तीनों पॉइंट के हमें एब्सिसा की न्यूमेरिकल वैल्यू हमें पता है, तब हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एब्सिसा का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ऊपर वाला ये। ठीक है, और अगर हमें तीनों पॉइंट के ऑर्डिनेट हमें दिए हुए हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू में दिए हुए हैं, तब हम वाई वाला ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देख लीजिए, इनमें तीनों पॉइंट में हमें देख सकते हो आप एब्सिसा की न्यूमेरिकल वैल्यू हैं तीनों पॉइंट में। जैसे यहाँ पर देखिए ये जो पॉइंट ए है इसमें एब्सिसा क्या है हमारे पास 2, तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसको हम क्या लिखते हैं x1। और देखिए पॉइंट पी में हमें एब्सिसा की वैल्यू क्या दी हुई है 4, ये भी न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसे हम लिखते हैं x। और ये जो पॉइंट बी है इसमें एब्सिसा क्या है 6, तो ये भी न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो देखो तीनों पॉइंटों में एब्सिसा की न्यूमेरिकल वैल्यू है। तब हम देखिए इस रेशो को फाइंड करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सेक्शन फार्मूला फॉर एब्सिसा। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं,
देखिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, फॉर्मूला फॉर एब्सिसा, फॉर एब्सिसा, एब्सिसा के लिए यूज़ करेंगे। तो क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला, x इज इक्वल टू एम एक्स टू, ठीक है। तो देखिए सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, देखिए m की क्रॉस मल्टीप्लाई इधर करते हैं और n की क्रॉस मल्टीप्लाई इधर, ये होता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, m x2 प्लस n x1 अपॉन में m प्लस n, ठीक है बच्चों। तो देखो इसमें वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू क्या है हमारे पास 4, m की वैल्यू क्या है हमारे पास, m तो फाइंड करना है, x2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, x2 की वैल्यू है 6 प्लस n, x1 की वैल्यू क्या है 2 अपॉन में m प्लस n, ठीक है बच्चों। अब देखिए 4 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, 4 के नीचे 1 लिख सकते हैं, देखिए ये क्या हो जाएगा 6m प्लस 2n अपॉन में m प्लस n, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। तो देखिए 4 में किसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, m प्लस n की, और 1 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो ये 6m प्लस 2n ही रहेगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा, 4 की मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के अंदर, 4m प्लस 4n इज इक्वल टू 6m प्लस 2n, ठीक है बच्चों। अब देखिए m को एक साथ करेंगे, n को एक साथ, तो m राइट हैंड साइड में ज़्यादा है तो 4m को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे और 2n को लेफ़्ट में ले आएंगे। तो 4n लेफ़्ट साइड में है और 2n इधर से लेफ़्ट से लेके आएंगे, राइट से लेके आएंगे लेफ़्ट में, तो माइनस के 2n हो जाएंगे। देखिए राइट हैंड साइड में 6m है और लेफ़्ट हैंड साइड से 4m राइट में आएंगे तो ये माइनस के 4m। अब देखिए लेफ़्ट में बन जाएगा ये 2n और राइट में क्या बन जाएगा अभी, ये 2m, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा m इज इक्वल टू n, m और n दोनों इक्वल आ जाएंगे, ठीक है। तो देखिए अगर m और n दोनों इक्वल हैं तब m और n का रेशो क्या आ जाएगा, देखिए रेशो हमें बताना है। तो देखो m के नीचे n को लाएंगे, m के नीचे किसको लाएंगे n को, तो राइट हैंड साइड में क्या बचेगा 1, ठीक है। 1 के नीचे 1 ले सकते हैं, तो देखिए m इज़ टू n कितना आ जाएगा 1:1, ठीक है बच्चों। तो देखिए ये रेशो हमारा फाइंड हो चुका है, ठीक है। तो ये रेशो तो हमारा फाइंड हो चुका है, ठीक है। तो हमारा ये पहला आंसर तो आ चुका है रेशो का। अब हमें क्या करना है, पॉइंट P में जो ये m है, m की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखिए बच्चों m इज़ टू n किसके इक्वल आ जाएगा 1:1। इसका मतलब क्या होगा, देखिए m और n का रेशो क्या आ गया 1:1। इसका मतलब क्या होगा, ये जो पॉइंट P है, ये पॉइंट P क्या है AB का मिड पॉइंट है, ठीक है। तो देखिए इसको हम फिर से यहाँ पर बना लेते हैं, देखिए फिर से इस डायग्राम को बना लेते हैं, एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं AB। तो देखिए ये AB क्या है हमारे पास, एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है। और इसका मिड पॉइंट हमें क्या पता चल चुका है, P जो है इसका मिड पॉइंट है, ठीक है। A के कोऑर्डिनेट क्या है 2,3, P के कोऑर्डिनेट क्या है 4,m और B के कोऑर्डिनेट क्या है 6,-3, ठीक है। अब देखिए ध्यान से देखिए ये जो हमारे पास हम 3 पॉइंट हैं A P B, ठीक है। अब इनको ध्यान से देखिए, इन तीनों पॉइंट में हमें क्या करना है, m की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो 2 पॉइंट के बीच में जो पॉइंट होता है उसको हम क्या लेते हैं x और y, तो यहाँ पर ये m को हम क्या ले सकते हैं y, ठीक है। और ये पॉइंट A में 3 को क्या ले सकते हैं y1, पॉइंट B में -3 को क्या ले सकते हैं y2, ठीक है। तो हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है, तो देखो हमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। क्योंकि ये P क्या है,
देखिए ये रेशो तो हमें पता चल चुका है, तो हम यहाँ पे रेशो क्या लिख सकते हैं, 1:1। ये रेशो 1:1 आ चुका है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से देखिए, सिंस P इज़ द मिड पॉइंट, P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी का ये P मिड पॉइंट है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो देखिए मिड पॉइंट फॉर्मूला हम एब्सिसा के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ऑर्डिनेट के लिए। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, तीनों ये ऑर्डिनेट है। हमने पॉइंट ए का भी ऑर्डिनेट लिया है, पॉइंट बी का भी ऑर्डिनेट लिया है, और पॉइंट बी का भी ऑर्डिनेट लिया है। तो हम मिड पॉइंट फॉर्मूला किस में यूज़ करेंगे, केवल ऑर्डिनेट वाला, ठीक है। तो क्या होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला ऑर्डिनेट में, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक है। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या है हमारे पास, m इज इक्वल टू y1 की वैल्यू क्या है 3 प्लस y2 की वैल्यू क्या है -3 अपॉन में 2, ठीक है बच्चों। तो देखो 3 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -3 अपॉन 2। तो देखिए m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 माइनस 3 तो कितना होगा 0, 0/2, 0/2 का मतलब 0। तो देखिए यहाँ पर हमारी m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, ठीक है। तो m की वैल्यू क्या होगी इस क्वेश्चन में, 0 होगी, ठीक है। तो देखिए हमारे पास ये रेशो भी आ चुका है और m की वैल्यू भी आ चुकी है, ठीक है।